सितंबर का महीना गार्डनिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाले समय पर आपकी बगिया हरी भरी रहे और बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स और सब्जियां मिलती रहे, तो आपको जो है कुछ काम अभी सितंबर में तुरंत कर लेने चाहिए। कौन कौन से काम है, चलिए हम आपके संग शेयर करेंगे। उसमें से कुछ काम जो है वो हमने करने शुरू भी कर दिए हैं, आप पीछे मत रह जाना। तो आप भी जो है अपने एरिया का मौसम देख करके उन कामों को करना शुरू कर सकते हैं। आगे आने वाले समय पर बहुत सारे फेस्टिवल्स पड़ने वाले हैं, और अगर आप अपनी बगिया का सारा काम खुद ही करते हो तो उन कामों को करना शुरू कर दीजिएगा, लेट मत करिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से काम हैं। प्रूनिंग, कटाई छटाई करना भी गार्डनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आपका कोई प्लांट जो है प्रॉपर शेप नहीं दे रहा है तो आप उसकी जो है इस समय प्रूनिंग कर सकते हो। अब ये हमारा नींबू का प्लांट है, इसमें फ्रूटिंग हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है वो इधर टेरेस में अंदर की तरफ काफ़ी स्पेस घेर रहा है, तो मैं जो हूँ इसकी प्रूनिंग कर दूँगी। और प्लांट जो है मैं चाहती हूँ कि ऊपर हाइट में बढ़े, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ना जाए, इसलिए मैं इसकी यहाँ से एक ब्रांच काट दे रही हूँ। देखिएगा प्रूनिंग करने से कितना अंतर आता है। अक्सर जो है नए नए गार्डनर्स होते हैं वो प्लांट में प्रूनिंग करने से बहुत घबराते हैं। वो सोचते हैं इतनी मुश्किल से तो मेरा प्लांट बड़ा हुआ है और उसको हम काट छाट के छोटा कर दें। भाई घबराइए नहीं, इससे प्लांट आपका और अच्छे से ग्रो होगा। उसको जैसे आप चाहते हो शेप दे दो। बगल में इंच प्लांट लगा हुआ है हैंगिंग बास्केट में, उसको भी प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही थी इनकी बड़ी हुई डालियों के चक्कर में। तो अब ये है कि इसमें जो बीच में एयर फ्लो भी अच्छा होगा, प्लांट जो है और अच्छे से ग्रो होगा। अच्छा, अभी तक क्या होता था, ये प्लांट जो है इतना ज़्यादा आगे की तरफ आ गया था कि इसके नीचे तो हम गमले नहीं रख पाते थे, क्योंकि वही था कि सब छाया में पड़ जाते थे इसकी। दूसरी बात थी इसमें पानी डालने में भी दिक्कत हो रही थी हमको, तो क्योंकि ये था ना कटीला है, कभी मेरे बालों में फंस रहा है, कभी कुछ कपड़ों में फंस रहा है, तो जिससे मैं पानी बहुत दूर से मुझे डालना पड़ता था खड़े होकर के। कोशिश करेंगे अब ये वर्टिकली ग्रो हो। तो कभी भी प्लांट को जो है प्रॉपर शेप देने से घबराया मत करिए। ये शेप जो है आपका प्रूनिंग से ही होगा। और कई बार होता है कि आप शेप भी दे रहे हो तो प्लांट भी प्रूनिंग से घना होता है। जो जो डाली आप काटोगे ना, वहाँ से 2-2 4-4 डालियाँ और निकल आती हैं। तो यहाँ पर जो है ये देखिए नींबू निकल आए हैं, बहुत इसमें रस है ये। नेक्स्ट ज़रूरी काम आपका जो है कंपोस्टिंग से रिलेटेड है। इस समय जो है सितंबर के महीने में आपका जो है गार्डन वेस्ट बहुत निकलेगा, बहुत ज़्यादा। जितने भी गर्मियों में सब्जियां वगैरह सीजनल वाली उगाई हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। इवन हम लोग प्रूनिंग वगैरह करते हैं, उससे भी बहुत मटेरियल निकलता है। तो उसको जो है कहीं पर कंपोस्टिंग वगैरह के लिए कलेक्ट करते चलिए। पहले जो था इसमें हम केवल गार्डन वेस्ट रखते थे, लेकिन बाद में जो था मैं किचन वेस्ट भी इसी में डालने लगी, क्योंकि यही होता है कहाँ तक बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करें। सपोज़ आपके पास कोई कंपोस्टर वगैरह नहीं है, तो जो भी आपका गार्डन वेस्ट निकलता है उसको जो है किसी भी थैली में, बोरी में भर भर के रखते रहिए, ताकि एक जगह इकट्ठा रहे और ज़रूरत आने पर इस्तेमाल करोगे। थैली वगैरह भरने पर भी वो होता है ना, रखे रखे सूख जाता है। फिर जब हम लोग गमलों या ग्रो बैग के नीचे ड्राई मटेरियल बिछाते हैं कई बार ना, तो उसमें जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो कंपोस्टिंग वाला काम के लिए आप गार्डन वेस्ट ज़रूर इकट्ठा करिए। सितंबर की बगिया के लिए एक ज़रूरी काम ये है कि आप अपने सभी प्लांट्स को जो है दोबारा से खाद वगैरह दोगे, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण मिट्टी के जितना भी पोषक तत्व थे सब वो पानी में बह गए हैं, तो आपको दोबारा देना है। यहाँ तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, लेकिन आपको लिक्विड नहीं देना है, आपको देना है सॉलिड फर्टिलाइज़र, मतलब ठोस देना है। ठोस में आप जो है गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट जो भी है वो सब दे सकते हो। क्योंकि क्या है ना कि अब प्लांट जो है ग्रोइंग स्टेज में भी आ गए हैं, उनको जो है ज़रूरत है उनको, और अब हर जगह बारिश कम ही होगी। तो देखिएगा आपके यहाँ भी बारिश काफ़ी कम है, तो आप सभी तरीके के प्लांट को दोबारा से फर्टिलाइज़ कर दो, ताकि उसके पोषक तत्व बने रहें और वो दोबारा से तेज़ी से ग्रो हो। यहाँ पर चाहे छोटी पौध हो, सीजनल वाले हों, वो भी मतलब उसमें भी दीजिए। अच्छा, आप सितंबर में कौन कौन से प्लांट सब्जियां ग्रो कर सकते हो, इसको भी हम इसी वीडियो में आपके संग शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये देखिए मेरा टमाटर का पौधा है, ये बैगन का है, तो 2 पौधे देखिए ये हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं तो इनको फर्टिलाइज़ कर दे रहे हैं। ये मेरी मिर्ची का प्लांट है, मिर्ची को भी आप हार्वेस्टिंग करने के बाद तुरंत ही फर्टिलाइज़ करिए। हाँ, अब एक काम तो ज़रूर करना है, वो ये करना है कि आप अपने
प्लांट्स के चारों तरफ जो मिट्टी होती है उसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए। लगातार बारिश होने के चक्कर में आपके जो प्लांटर्स हैं उसकी मिट्टी बहुत टाइट हो गई होगी। चाहे तो आप खुद भी चेक कर लेना अपने किसी भी प्लांट के गमले की देखना। तो ये है कि उसको थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए ताकि उसमें हवा का आवागमन हो। इसी समय चेक भी कर लीजिए कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लग रहा है। अगर एक आध आपको दिख जाता तो हाथ से ही निकाल दीजिए। तो इस समय गुड़ाई करना भी एक बहुत अनिवार्य काम है जो कि आपको भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर तो अभी आपको हमने छोटे प्लांट की बताया, लेकिन अगर आपके बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बेल वाली सब्जियाँ वगैरह हैं जिसमें कि आपकी फ्रूटिंग वगैरह हो रही है, तो उसकी गुड़ाई करने में बहुत ध्यान रखना। बहुत हल्के हाथों से गुड़ाई करिएगा, उसकी जड़ें ना ज़्यादा टूटें, नहीं तो दोस्तों इस समय जो बेल पूरी ग्रोथ में ख़राब हो जाएगी। ये देखिए मेन इस वो है जहाँ से रूट्स हैं, तो इसका हिस्सा मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। इससे कम से कम जो है 5-6 इंच की दूरी पर मैं हल्की हल्की गुड़ाई कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि इनकी जो रूट्स हैं वो ख़राब होएं, क्योंकि प्लांट जो है पूरा ग्रोइंग स्टेज में है। देखिए इधर भी किनारे किनारे काम कर रहे हैं, बस ऐसा कर रहे हैं थोड़ा सा एयरेशन हो जाए। सितंबर में एक गड़बड़ी हो जाती है, वो दोस्तों ये होती है या तो बारिश नहीं हो रही है, धूप निकलेगी तो बहुत चटक निकलेगी, जिससे कि प्लांट को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। दूसरा क्या होता है, कई बार जो है बादल तो सारे दिन छाए रहते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। हम लोग बैठे रहते हैं कि भाई बारिश हो जाए, काहे हमें पानी डालना पड़े, लेकिन बारिश क्यों होगी। तो उसके चक्कर में क्या होता है ना, प्लांट देखिए पूरे मैच्योर है, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 1-2 दिन ऐसी पानी भूल गए डालना तो उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, रेगुलर जो है प्लांट में पानी डालते रहिए और जो पीली पत्तियां हैं उनको हटाते रहिए। नेक्स्ट स्टेप जो है ये आपके वाटर प्लांट से रिलेटेड है। वाटर प्लांट्स में देखिए इस समय बहुत ज़्यादा पानी भरा है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि आजकल जो है मच्छर के लावा बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, जिससे कि डेंगू और दूसरी बीमारियां फैलने का डर है। मैंने भी जो है पानी उनका रिड्यूस करके रख रखा है। बस ये है कि अच्छे से नमी मेंटेन है, दलदली मिट्टी है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। इससे दोस्तों अगर मच्छर के इसमें लावा भी होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तेज़ धूप तो ऐसे ही है। ये काम मैंने इसके संग भी करा है, अपने वाटर लिलीज़ के साथ भी करा है। ये देखिए इसमें भी नाम मात्र के लिए ही पानी है, डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। इसके बाद अगर आपका जो प्लांट अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फ्लावरिंग करने वाला है, जैसे ये हरसिंगार है, तो अभी तो देखिए फ्लावरिंग करने में टाइम है, तो इसकी जो है पिंचिंग कर दीजिए। प्रूनिंग नहीं कह रहे, पिंचिंग कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा टिप ऊपर से कुटक दीजिए, जिससे कि ये और ज़्यादा घना हो जाएगा। घना प्लांट ज़्यादा फ्लावर्स देगा आपके। हाँ, अभी भी कटिंग्स लगाते रहिए, ये मत सोचिए कि कटिंग्स का सीज़न जा रहा है। अभी ये देखिए मैंने जो था लगभग 1 महीने पहले ये रोज़मेरी जो होती है इसकी कटिंग लगाई थी, सक्सेस हो गई है। अब मैं धूप में इसको रख दिया है मैंने। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, ये है रबर प्लांट की। रबर प्लांट वैसे मेरे पास था, काफ़ी बड़ा था, लेकिन मैंने किसी को उसको गिफ्ट कर दिया। बस थोड़ी सी कटिंग निकाल लिया था, इसको लगा लिया अपने पास और पूरा बड़ा सा प्लांट गिफ्ट कर दिया है। गेंदा वगैरह भी आपके लगे हैं तो देखिए इसकी भी कटिंग ग्रो हो जाएगी। गेंदे की कई बार हम लोग पिंचिंग वगैरह कर देते हैं इसको घना बनाने के लिए, तो बस इसके किनारे से ही जो ऊपर से स्टेम्प ले लीजिए, साइड्स की जो है पत्तियां वगैरह हटा दीजिए और वहीं जो है जहाँ पर गेंदा लगा वहीं नीचे दबा दीजिए। इसकी छत्र छाया में वो नीचे दबे दबे जो है अच्छे से ग्रो हो जाएगा। कैलेडियम जो है ये अभी आपका सितंबर में चलेगा, लेकिन जहाँ हल्की ठंडक आने लगेगी वहाँ ये भी इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी। ये देखिए अभी मैंने जो था गुलदाउदी की कुछ कटिंग लगाई थी। कटिंग क्या लगाई थी, मैंने पिंचिंग करी थी। पिंचिंग के बाद जितनी भी निकली है ये अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही लगाई है। इधर जो है एक मेरी और गुलदाउदी है वो बढ़ गई है, उसकी भी हम आपके संग शेयर करते हैं। ये देखिए ये भी बढ़ गई है फिर से, मतलब दूसरे प्लांट की करी थी, ये भी बढ़ी हुई लग रही हैं। जिसके पास स्पेस है, लगाने की जगह है, तो वो ऐसे करके लगा सकते हैं, फेंकिए नहीं या किसी और को दे दीजिए जब बड़ी बड़ी कटिंग्स निकल रही हैं। तो मतलब ऐसा है कि उसमें जो है 4-5 इंच की कम से कम हो, तब तो आप उसको लगा सकते हैं। बहुत छोटी है तो कोई फ़ायदा नहीं, कंपोस्टिंग में डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से हम निकाल ले रहे हैं। इसकी कटिंग लगाना दोस्तों बहुत आसान होता है। आपको सिंपल बालू, कंपोस्ट और साफ फंजीसाइड तीनों मिला करके बिछा लीजिए, इनमें होल कर दीजिए और इनमें जो है आराम से कटिंग जो है कम से कम 5 इंच की लीजिएगा। नीचे की सारी पत्तियां हटा करके इनमें लगा दीजिए और इसको छायादार जगह पर रख दीजिए।
जब ज़रूरत पड़े तभी इसमें पानी दीजिए, मतलब इसकी जो बालू है, सैंड है, ये मॉइस्ट रहनी चाहिए। और इसको छायादार जगह पर रख लीजिए। आपको जो है 10 दिन में पता लग जाएगा कि कटिंग लगी कि नहीं लगी है। नेक्स्ट स्टेप जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, सितंबर में बहुत सारी सब्जियां आप ग्रो कर सकते हो। उसमें दोस्तों ब्रोकली है, गोभी है, बंद गोभी है, इन सबको आप बीजों से खूब आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी आप सितंबर में ग्रो एक ही उसमें कंटेनर में ग्रो कर दो, बाद में पौध अलग अलग कर दीजिए। आप जो है ये मूली को भी ग्रो कर सकते हो, हरी मिर्च भी आप ग्रो कर सकते हो, किसी भी तरीके की जो मिर्च आती है, शिमला मिर्च वगैरह, ये भी ग्रो कर सकते हो। हाँ, बैगन भी लगा सकते हो, जिस भी तरीके का वैरायटी का आपका बैगन का बीज आपको मिल जाए ग्रो कर लीजिए। ये जो है शिमला मिर्च है, जो कि ग्रीन शिमला मिर्च आती है ना, उसी से ग्रो किया था। टमाटर तो लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो है अभी भी अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हो सितंबर में भी। जो कोई भी प्लांट आपका रूट बाउंड हो गया हो तो आप उसको गमले से निकाल करके उसकी कटाई छटाई करके उसको दोबारा से चाहो तो उसी गमले में भी लगा। हाँ, ये है कि आप जो है इन सबको जो रिपोर्टिंग वगैरह करने का कार्यक्रम करने के बाद प्लांट को जो है हमेशा छायादार जगह पर रखना, कम से कम जो है 1 हफ्ता, फिर धीरे धीरे सनलाइट बढ़ाना। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग का काम भी जो है अभी आप कर सकते हो सितंबर में। तो मैंने आज आपको बताए 9 काम। इन 9 काम में से आपने जो है कौन सा काम करना शुरू कर दिया है, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर हिट करके जाना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं जो हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बाप रे, तो स्केटियर ही नहीं काम कर रहा मेरा।